क्या आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से डर लगता है और उसको उसके अंदर से डाटा निकालना आपके लिए मुश्किल है, या उसको सॉल्व करना किस तरह से करना है, कौन सा फार्मूला लगाना? तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर आपको मालूम होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें 2026 का जो एनुअल आपका सिलेबस है उसका भी मालूम होना चाहिए कि वो सिलेबस क्या है। ये ना हो कि आप सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो तैयार करते रहें और आपको पता ही ना हो कि सिलेबस क्या है। तो पहले इस बात को नोट फरमा लीजिए कि 4 न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स से वो डिलीट कर दिए गए हैं। वो 4 न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 5, 6, 8 एंड 9, और टोटल न्यूमेरिकल 9 है, उसमें से 4 न्यूमेरिकल जो हैं वो डिलीट करवा दिए गए हैं ओनली फॉर 2026 एनुअल एग्जाम। इसके बाद जो एग्जाम होंगे उनके लिए सिलेबस जो है वो अलहदा से बताया जाएगा। ये जो सिलेबस है ये बताया जा रहा है, ये आपको 2026 एनुअल एग्जाम के लिए बताया जा रहा है। नंबर 3 के न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। ये मोमेंटम से रिलेटेड है कि मोमेंटम फाइंड कीजिए, फोर्स फाइंड कीजिए, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसके अंदर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपने कोई भी हिस्सा मिस नहीं करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर एक भी कॉन्सेप्ट मिस हो जाए तो न्यूमेरिकल को करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टेटमेंट जो है वो पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.6 की। स्टेटमेंट है a 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 न्यूटन is applied to the block. Find. दो चीजें आपने फाइंड करनी है, ए जूज है और बी जूज है, दो जूज हैं। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड, उस कहता है 5 सेकंड गुजरने के बाद वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फाइंड करनी है। तो दो जो चीजें हमें गिवन है वो पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन डाटा। जो चीज़ें आपको इसके अंदर से मालूम हो रही हैं न्यूमेरिकल को पढ़ते ही वो आप पहले लिख लेंगे। अब ब्लॉक 10 kg मैस लिखा हुआ है, ये मैस है 10 kg, ये लिख लिया आपने। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको मालूम हो रही है कि वो एक सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके ऊपर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एक आपके सामने ब्लॉक है, ये आपके पास ब्लॉक है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। इस तरह से वो कहता है। फिर पहले जो है ये रेस्ट की हालत में है, फिर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स भी बता रहा है कि कितनी फोर्स है। तो हम इसको लिख लेते हैं ब्लॉक 10 kg प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो इस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है। फोर्स इज आल्सो गिवन 5 एंड न्यूटन इट्स यूनिट, फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। दो चीजें हमें पता चल गई यहाँ से। और तीसरी चीज हमें इसकी स्टेटमेंट से पता चल रही है कि वो रेस्ट की हालत में है। जहां पे उसने कहा ना 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस 5 न्यूटन, फोर्स इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, फाइंड करें। पहले जो है वो रेस्ट की हालत में है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे VI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, या वेलोसिटी लिख लेंगे। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। व्हाट टू फाइंड, इधर हम दूसरी चीज लिखेंगे। पहली चीज तो ये आ गई, दूसरी चीज आ गई क्या क्या फाइंड करना है आपको? एक्सेलरेशन फाइंड करें पहली बात। दूसरी बात जो बी यूज है उसमें वो कहते हैं जी दूसरी चीज फाइंड करनी है आपने, वो है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। velocity of block after 5 second, यानी you have to find VF after 5 second, T is equal to 5 second। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और लास्ट यानी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज है। न्यूटन सेकेंड लॉ, यू नो दैट न्यूटन्स सेकेंड लॉ, उससे हम ये फाइंड करेंगे फर्स्ट पार्ट को। न्यूटन सेकेंड लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है F इज इक्वल टू ma,
ये कैसे में पता चल रहा है कि क्या चीज़ लगाएं, क्योंकि आपके पास एम भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है। इसमें तीन चीज़ें हैं, एफ है, एम है और एक्सेलेरेशन, यानी फोर्स, मास एंड एक्सेलेरेशन, तीन चीज़ें हैं। आपको फाइंड करना है एक्सेलेरेशन, तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो इसलिए आपने ये फार्मूला लगा लिया। एफ की वैल्यू लगा लेंगे 5 इज इक्वल टू, एम की वैल्यू लगा लेंगे 10। यू हैव टू फाइंड ए, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ और 5 के साथ ये डिवाइड होगा, तो 5/10 दिस इज इक्वल टू ए। इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसका रिजल्ट ये निकलेगा 5 को 10 से डिवाइड, तो 0.5 ये आंसर आएगा, और साथ यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपके पास पार्ट 1 का, यानी ए का ये आंसर आ गया आपके पास। अब आपको बी सॉल्व करना है, तो बी के लिए आपको इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने नोट किया था कि ब्लॉक जो है वो फर्स्ट रेस्ट में, ऐसे ब्लॉक जो है रेस्ट में पड़ा था, फिर इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो ये मूव करता है 5 सेकंड के अंदर, हमने ये फाइंड करना है 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो वी आई 0 इसलिए लिखी हुई है। ए की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की 0.5, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, टी की वैल्यू 5 है, 5 सेकंड के बाद क्योंकि फाइंड कर रहे हैं हम, 0 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5, 0 ऐड हो जाए तब भी ये 2.5 ही रहेगा। वी एफ की वैल्यू आपके पास मीटर पर सेकंड यूनिट के अंदर आएगी, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है, इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, आपके सामने है। द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। एक बंदे का मास जो है वो 80 किलोग्राम है। व्हाट विल बी इट्स हिज वेट ऑन द अर्थ, उसका वजन क्या होगा जमीन के ऊपर, उसका वजन क्या होगा। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, और चांद पर उसका वजन क्या होगा। ये फर्क होता है चांद पर, क्योंकि ग्रेविटी कम होती है, वहां पे वजन कम होगा। The value of acceleration due to the gravity of moon is 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि एक बंदे का मास है, एक शख्स का मास है 80 किलोग्राम, तो ये मैस लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम एक बंदे का मास है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने उसका वेट फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द वेट। दो चीजें आपने फाइंड करनी है, एक जमीन पर आपने वेट फाइंड करना है, वेट ऑन अर्थ, ये ई जो है मैंने अर्थ के लिए लिख लिया, एंड वेट ऑन मून, एम जो है मैंने मून के लिए लिख लिया। अब ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। आपको पता है कि वेट के लिए आपके पास फार्मूला है, बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है, W इज इक्वल टू एम जी, फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। जब आपने दो चीजें लिख ली, गिवन डाटा भी लिख लिया, फाइंड भी लिख लिया, उसके बाद आपको ये सोचना है कि ये कौन सा फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो W इज इक्वल टू एम जी, अगर आप ये वाला लगाते हैं, मैथ तो सेम रहेगा, चाहे वो जमीन पर हो चाहे वो चांद पर हो, लेकिन जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से वेट चेंज हो जाता है, मैथ चेंज नहीं होता। ये आपने याद रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है मैथ। जी के साथ हम ई लिख लें, डब्ल्यू के साथ ई लिख लें, इट मीन्स ये अर्थ के ऊपर आ जाएगी वैल्यू। इधर हम फाइंड कर लेंगे मून के लिए, ऑन मून, तो ये हम फाइंड कर रहे हैं, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम वैल्यू 80 के जी। जी ई की वैल्यू जमीन पर जो होती है वो जी ई की वैल्यू 10 होती है। मैं इधर लिख देता हूँ, जी ई ऑन अर्थ, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसको मल्टीप्लाई करें 800 डब्ल्यू ई। वेट इज अ फोर्स एंड फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ये आंसर आ जाएगा इसका, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे इधर, वेट ऑन मून इज इक्वल टू एम सेम रहेगा, जी ऑन मून, ये दो चीजें चेंज होंगी, एम 80 रहेगा 80, और जी एम की वैल्यू जो है वो दी हुई है, जी एम की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 128।
न्यूटन। देखें ये आपके पास आ जाएगा वेट। न्यूमेरिकल नंबर जो है 3.3 है, इसको हम करते हैं आज। What force is required to increase the velocity of 800 kilogram car from 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दो दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है और फाइनल वेलोसिटी 30 है। इन 10 सेकेंड्स व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, आपको फोर्स फाइंड करनी है और वेलोसिटीज दी हुई हैं 3.3 में, और इसके साथ ही वेट दिया हुआ है कार का। वेट, वेलोसिटीज, टाइम, ये चीज़ें दी हुई हैं। वेट दिया हुआ है W इज इक्वल टू 800 सॉरी मैथ दिया हुआ है 800 किलोग्राम, ये कार का मैथ दिया हुआ है। What force is required to increase the velocity of 800 kg कार, कार का मास दिया हुआ है और दो वेलोसिटीज दी हुई हैं 10 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। इनके 10 है और 30 है, वी आई 10 है, वी एफ 30 है और टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम गिवन है। टाइम में इधर लिख लेता हूँ 10 सेकेंड्स। ये चीज़ें दी हुई हैं, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड फोर्स, यू हैव टू फाइंड फोर्स, फोर्स आपको फाइंड करनी है। आपको मालूम है फोर्स इज इक्वल होती है एम ए। एम तो आपके पास गिवन है, सॉरी एम जो है वो 800 जो है ये एम है, इसको मैंने डब्ल्यू लिख दिया था, एम है ये। तो एम की वैल्यू जो है वो 800 है। ए की वैल्यू आपके पास नहीं है, आप फाइंड करना चाहते हैं एफ, हम यहाँ पे ए की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। तो ये रोड मैप होता है कि सबसे पहले आपको पता चल जाए कि कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे लिए डेस्टिनेशन वैल्यू के ऊपर जाने के लिए। तो हमारे पास ये फार्मूला है, उसके अंदर जो चीज़ें हमारे पास अननोन है पहले हम उसको फाइंड करेंगे। ए का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू, ये हम कर रहे हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये फार्मूला होता है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं, उर्दू में ये डेफिनेशन बनती है इसकी। वी एफ की वैल्यू 30 है, वी आई की वैल्यू 10 है और टाइम जो है, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स। ए टाइम 10 है, वी एफ 30 है, वी आई 10 है, ये वैल्यूज पुट करेंगे। 30 माइनस 10 20, 20 बाई 10 0 0 से कैंसिल, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आ जाएगी, इधर पुट कर दें 2, 800 मल्टीप्लाई बाई 2 1600। एफ, एफ का यूनिट होता है न्यूटन, ये यूनिट आपको याद करने पड़ेंगे, इनका भी न्यूमेरिकल का अंदर एक नंबर होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं वो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, और अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट के अंदर लिखें क्लियर।